कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की प्रेस वार्ता। राजेंद्र भारती दतिया से विधायक हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति या किसी क्षेत्र में सबसे प्रिय मित्र की चिंता करनी चाहिए। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर उन्होंने साधा निशाना। चुनाव 2023 से पहले राजनीति में शख्स ऐसा था जिस मीडिया के माध्यम से फिल्म इंडस्ट्री के कपड़ों के बारे में सुना करते थे। नरोत्तम मिश्रा ने भ्रष्टाचार किया है। 2008 में इनकम टैक्स ने उनके दलाल मुकेश पर रेड डाली थी। इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री रहते 27 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। किसानों के नाम से पैसा डाला गया और भोपाल में जमीन खरीदी गई। मिश्र के वहां से काले कारनामे उजागर हुए। सौरभ शर्मा परिवहन विभाग में मामला उजागर हुआ। सौरभ शर्मा किससे जुड़ा था यह स्पष्ट हुआ है। अनुकंपा नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी वैकेंसी रहती है। आयुक्त को पत्र लिखा गया जहां सौरभ शर्मा की नियुक्ति कराई गई। पहले नियुक्ति दतिया के चूरा बरियार पर हुई थी। उसी के बाद सौरभ भ्रष्टाचार के मामले में ऊंचाइयों तक पहुंचा। 2 कंपनियां सहित परिवहन विभाग के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने फर्जी कर्मचारियों की भर्ती और ट्रांसफर हुए। विधानसभा में सवाल लगाया था। फर्जी कर्मचारियों की भर्ती हुई। वेतन में भी फर्जी यूनिक कोड से निकाल गया। अभी दतिया में रेड पड़ी थी जिसमें सट्टा खिलाने वाले महादेव सट्टा एजेंसी में दतिया के लड़के थे। दतिया में सटोरिये ऐसे हैं जिनके दुबई से तार जुड़े हुए हैं, जिनके पास 100 करोड़ की संपत्ति है। पूर्व गृह मंत्री ने दतिया में भ्रष्टाचार किया। कोमल अग्रवाल से इनके क्या संबंध थे, फोटो से देखा जा सकता है। बाद में किन परिस्थितियों में इसको सुसाइड करनी पड़ी, जांच का विषय। बहुत सारी महिलाओं के साथ इनके संबंध है। यह इनका चरित्र है जिसके कारण इन्होंने 300 और 400 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जेल में डाला। फर्जी तरीके से जेल में उन्होंने डाला और जनता ने उन्हें कुर्सी से उतार दिया। भ्रष्टाचार की कड़ियां एक ही व्यक्ति से जुड़ी हुई है। शराब घोटाला, डीमेट घोटाले में लड़का अंशुमन भी शामिल था। जिवाजी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बनाया गया। सेक्स रैकेट में निज सहायक भागवत भी आता जाता था। सभी घोटालों के पीछे नरोत्तम मिश्रा है। बीजेपी में ऐसी कोई वॉशिंग मशीन नहीं जहां नरोत्तम मिश्रा के भ्रष्टाचार को धो सके। नरोत्तम को कोई बीजेपी अगर जिम्मेदारी देती है तो हमारी शुभकामनाएं हैं ताकि हम रोज रोज उनके खिलाफ बोल सके। भारती का आरोप है कि हमने आज नहीं पहले भी लगाए हैं। आरोपों की फेयर लिस्ट लंबी है। अगर उनमें हिम्मत है तो मानहानि का मुकदमा लगाए। सीएम से आरोपों की जांच की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट। तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को क्लीन चिट देने का हमारा कोई सवाल नहीं और हम देने वाले भी कौन होते हैं। ये जांच एजेंसी जांच करेंगी, वही क्लीन चिट देंगी या नहीं देंगी वो जांच एजेंसियां जाने। लेकिन वो भी उस कटघरे में है क्योंकि जो अनुकंपा नियुक्ति है सभी विभागों में खाली पद रहते हैं और ये विषय भी जांच का है कि जिस समय सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति के लिए पत्र लिखा गया और फिर स्वास्थ्य विभाग ने उसको मना किया, उस दौरान वहां स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पद थे या नहीं थे, यह जानबूझ के लिखवाया गया। सौरभ शर्मा को ट्रांसपोर्ट में लाने के लिए और फिर दतिया के चिरूड़ा बैरियर पर उसकी पहली पोस्टिंग कराई गई तो यह किसके सारे पर हुई और किसी बैरियर पर भी हो सकती थी। लेकिन दतिया 2 साल की परीक्षा अवधि के बाद ही जा सकता है। नहीं, ये आरोप हम पूर्व से ही उन पर लगाते रहे हैं। पत्रकार वार्ताओं में भी लगाते रहे हैं, विधानसभा में भी लगाए गए हैं, चुनाव के दौरान लगाए गए हैं और हमारे जो बड़े बड़े नेता थे जब वो रैलियों में गए हैं तो उन्होंने भी आरोप लगाए हैं। तो ये आरोप की फेहरिस्त लंबी है और वो निरंतर रूप से बढ़ती जा रही, घट नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री के पद से हटने के बाद भी उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगातार उजागर हो रहे हैं उसका कोई खंडन नहीं करता है और ये उनकी तरफ से कोई खंडन नहीं आता है। और यदि उनमें हिम्मत है तो मैं इस बात को अनेक बार कह चुका हूं, पत्रकार पर मानहानि का केस लगाएं, हमारे ऊपर मानहानि का केस लगाएं। उनमें हिम्मत है क्या? मतलब राजेंद्र भारती की चैलेंज कर रहे हैं। जी हाँ, और हमारा चैलेंज हर बार उनके लिए रहा है।
राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में हो, हर व्यक्ति को अपने सबसे प्रिय मित्र की चिंता करना चाहिए। तो चाहे वो मित्रता किसी भी क्षेत्र की हो। कभी कभी चुनाव से पहले, 2023 से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में एक शख्स ऐसा था जिसको हम सुबह सुबह मीडिया के माध्यम से फिल्म इंडस्ट्रीज की एक्ट्रेस के कपड़ों के बारे में सुना करते थे। वही शख्स मध्य प्रदेश में जब सत्ता में था तब और अब भ्रष्टाचार का सूत्रधार है, और वो व्यक्ति है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। 2008 में सबसे पहले उनके भ्रष्टाचार के काले चिट्ठे खुलना शुरू हुए। 2008 में आपको याद होगा, इनकम टैक्स की टीम ने उनके दलाल मुकेश शर्मा के यहाँ रेड डाली थी। उस रेड में जो दस्तावेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्राप्त हुए, ये हमारे पास दस्तावेज हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उसमें ये स्पष्ट हुआ था कि नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए जो काम हुआ था, उसमें 2 कंपनियों से 27 करोड़ रुपए रिश्वत के बतौर लिया था, और वो पैसा उन कंपनियों ने भितरवार और डबरा की जो सीसीबी बैंक की जो ब्रांच हैं, उसमें किसानों के नाम से डाला गया था, और उन किसानों के नाम से भोपाल में ज़मीन खरीदी गई थी। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में है। वहाँ से जो इनके काले कारनामे उजागर हुए, अभी आपने सबने सुना होगा, मैंने भी सुना है, पढ़ा है, सौरभ शर्मा परिवहन विभाग का मामला सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का भी उजागर हुआ।